अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमज़ा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 लेके हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था एसिड एंड बेसिस की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है। एसिड एंड बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट आते हैं इस चैप्टर में। मेरे पास 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और लीविस कॉन्सेप्ट। तीनों कॉन्सेप्ट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर एसिड बेसिस की जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हमारा मेन टॉपिक था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। यस, ये तीनों कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एनुअल पेपर के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और लेक्चर नंबर 1 उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा और आप सर्च करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 01 बाय केमिस्ट्री इजी है तो आपको मेरा वो लेक्चर मिल जाएगा। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो लेक्चर था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ये डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्या स्टडी किया था। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अर्हीनियस क्या कहता था मेरे पास कि कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल HCl है, जब इसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, मतलब कि इसका मैं एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ। जब मैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूँगा तो मेरे पास हाइड्रोजन आयंस आएंगे प्लस Cl आयंस आएंगे। अब कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में मेरे पास हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है वो मेरे पास एसिड है। अर्हीनियस ने इसको एसिड का नाम दे दिया। और दूसरी साइड के ऊपर जो सब्सटेंस है जब उसको हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और अगर वो मेरे पास OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि NaOH जो सब्सटेंस है वो मेरे पास बेस है। तो जो सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को अर्हीनियस ने क्या नाम दिया? वो क्या है? एसिड है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को अर्हीनियस ने क्या नाम दिया? ये क्या है? बेस है। ये था अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कशन कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। हम लोग इसको देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी क्या कहता है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी क्या कहता है कि एसिड कौन से सब्सटेंसेस होने चाहिए और बेसिस कौन से सब्सटेंसेस होने चाहिए। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज तो आती है एसिड। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कहता है कि एसिड मेरे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो स्पीशी होती है जो कि हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करते हैं, वो मेरे पास क्या है? एसिड है। एसिड क्या है? वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट H पॉजिटिव आयंस। यस, ये हम लोग कह सकते हैं डोनेट प्रोटॉन। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल HCl है, इसके साथ मैं ऐड करवाता हूं NH3 को, तो ये क्या होगा? Cl नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब HCl ने अपना हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन रिमूव किया, डोनेट किया और इसको दे दिया। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो जिसने डोनेट किया वो क्या हो गया? Cl नेगेटिव। तो मतलब क्या कि ये जो है इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये मेरे पास एसिड है। ठीक हो गया, ये आ गया एसिड का कॉन्सेप्ट। बेस का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लोरी कहता है कि बेसिस मेरे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव आयंस को जो एक्सेप्ट करते हैं। जो डोनेट करते हैं वो क्या है? एसिड्स हैं। जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या है? मेरे पास बेसिस है। अब मैं अगर इसी एग्जांपल को देखूं तो HCl ने एक प्रोटॉन यहां से डोनेट किया तो ये क्या बना? एसिड। अब NH3 है, NH3 इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है,
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, पहले NH3 थे तो अब NH4 हो गए। NH3 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है तो NH3 क्या है मेरे पास, बेस। सिंपल। जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, वो सब्सटेंस मेरे पास एसिड कहलाएगा, और जो सब्सटेंस मेरे पास उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो सब्सटेंस मेरे पास क्या कहलाएगा, बेस। ये था ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट। यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, HCl की एंड वाटर की, इसी को रिमूव करते हैं, HCl की एंड वाटर की। अब यहां पे HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो जो भी चीज डोनेट करती है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है मेरे पास, एसिड। तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब इसने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो जो स्पीशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या कहलाती है, बेस। तो मतलब क्या है कि वाटर यहां पे बेस है। ठीक होगा, यहां तक बात समझ आती है कि नहीं आती। और एक बात और आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि यहां पर हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इररिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। मतलब कि हम लोग रिएक्शन को इस एरो से शो नहीं करेंगे, इस एरो से शो करेंगे। ये एरो क्या शो करता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, टोटल दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि जब कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो मेरे पास एसिड कहलाएगा, और अगर कोई सब्सटेंस मेरे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मेरे पास बेस कहलाएगा। ये थी पहली चीज। अब यहां तक बात खत्म नहीं होती, बात खत्म नहीं होती, क्योंकि यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या हो रहा है कि यहां से ये चीज बन रही है, फिर यहां से ये चीज बन रही है, फिर यहां से ये बन रही है, फिर यहां से ये बन रही है। अब यहां से ये तो बन गई, HCl ने हाइड्रोजन रिमूव किया तो मतलब एसिड बना, H2O ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो मतलब बेस बना। ठीक है, रिएक्शन यहां से प्रोसीड हो गया यहां तक। अब यहां से दोबारा ये मिक्स होंगे तो यही चीज मेरे पास प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। बात समझ आ रही है? अब क्या होगा कि यहां से ये हाइड्रोजन अपना फिर डोनेट करेगा और इसको देगा। अब यहां से फिर ये चीज बनाने के लिए इसको अपना हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा और इसको हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये यहां से हाइड्रोजन डोनेट करेगा, इसको देगा, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो दोबारा से यही चीज मेरे पास बन जाएगी। अब ये जब हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो हमें पता है जो चीज हाइड्रोजन आयन को डोनेट करती है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन यहां से डोनेट करेगा तो ऐसे सब्सटेंस को जो पहले बेस बिहेव कर रहा था, ऐसे सब्सटेंस को यहां पर जो पहले बेस था लेकिन अब एज एन एसिड है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। अब Cl जो है, Cl इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। मतलब कि कॉन्जुगेट एसिड मेरे पास वो स्पीशी है जो कि बेस से बनी है। बेस ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो जो स्पीशी मेरे पास बनी उस स्पीशी को मैं क्या कहूंगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि ये फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जो चीज हाइड्रोजन को रिमूव करती है, डोनेट करती है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। और ऐसी स्पीशी जो कि एसिड से बनी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो ये इसका दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट एसिड एंड बेस, सेकंड पॉइंट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और चीज आती है, इसको मैं यहां से रब करता हूं। ये था मेरा वाटर का रिएक्शन HCl के साथ। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वाटर का रिएक्शन प्लस NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होगा कि वाटर अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और इसको देगा, ये क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया और जो चीज डोनेट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, एसिड।
اب اس نے ہائیڈروجن کو ایکسپٹ کیا اور جو چیز ایکسپٹ کرتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیس. ٹھیک ہے. اب یہاں پر NH4 پازیٹیو بنا, OH نیگیٹو بنا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے پھر دوبارہ ادھر آنے کے لیے اس کو اپنا ہائیڈروجن ڈونیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو ہائیڈروجن ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہ ہائیڈروجن ڈونیٹ کرے گا, یہ ہائیڈروجن ایکسپٹ کرے گا, تو جو چیز ڈونیٹ کرتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کانجوگیٹ ایسڈ ہوگا, کیونکہ یہ پہلے بیس سے بنا ہے. اور جو چیز ایکسپٹ کرے گی اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بیس ہے. اور یہ کون سی بیس ہے؟ کانجوگیٹ بیس, کیونکہ یہ پہلے ایسڈ سے بنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس ریاکشن میں اور اس ریاکشن میں کیا فرق ہے؟ آپ ذرا دھیان سے دیکھیں. فرق اتنا ہے کہ یہاں پر جو واٹر تھا وہ میرے پاس ایز اے بیس ریئیکٹ کر رہا تھا, اور یہاں پر جو میرے پاس واٹر ہے وہ ایز این ایسڈ ریئیکٹ کر رہا ہے. تو جو اسپیشی, جو سبسٹانس ایز اے بیس ریئیکٹ بھی کرے اور اس کے اندر پراپرٹیز ہوں کہ وہ ایز این ایسڈ بھی بیہیو کرے, ایسی اسپیشی کو ہم لوگ کہتے ہیں اسپیشی دیٹ ایکٹ ایز اے بیس اینڈ ایز این ایسڈ is called amphoteric. اس قسم کی جو سبسٹانسز ہوتے ہیں جو ایز این ایسڈ بھی بیہیو کریں, ایز اے بیس بھی بیہیو کریں, ایسے سبسٹانسز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ سبسٹانسز ایمفوٹیرک سبسٹانسز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس واٹر ایسا سبسٹانس ہے جو کہ ایمفوٹیرک ان نیچر ہے, جو کہ ایز این ایسڈ بھی بیہیو کرتا ہے, ایز اے بیس بھی بیہیو کرتا ہے. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ واٹر از این ایمفوٹیرک ان نیچر. ٹھیک ہوگا. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر نمبر 2, ایسڈ بیسز اینڈ سالٹ 02. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کو آگے تک شیئر ضرور کریے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. سی یو سون. سائن آف. اللہ حافظ.